अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सूफी मेहरबान अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। आज की जो बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं है। यानी साफ लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। इस मामले की अगली सुनवाई अब दशहरे के छुट्टियों के बाद होगी, यानी कि अभी लंबा टाइम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच कर रही है। बेंच ने कहा है कि हमने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को अभी तक सुना है। उन्होंने ये बताया कि यूपी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। स्टेट्स रिपोर्ट भी फाइल की गई है, लेकिन हम राज्य सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं है। हमें भरोसा नहीं है यूपी की सरकार पर, यानी उनकी नीयत में खराबी है। इसीलिए अभी तक कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। अदालत ने आगे कहा, क्या आप देश में हत्या के अन्य अभियुक्त के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? इस मामले की अगली सुनवाई अब दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को होगी। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर आमने सामने आए भारत और चीन के सैनिक। एलएसी पर घंटों तनाव रहा, यानी कि काफ़ी तनाव रहा दोनों में। समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटों के बाद चर्चा हुई और मौजूदा प्रोटोकॉल्स के अनुसार दोनों के मामले को सुलझा लिया गया। हालांकि इस झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले हफ्ते अरुणाचल सेक्टर में झड़प हुई थी। रक्षा विभाग के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ एक्यूअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटे इस पर चर्चा हुई और मौजूदा प्रोटोकॉल्स के अनुसार दोनों में मामला सुलझा लिया गया है। लेकिन बात सोचने की यह है कि चीन की इतनी ताकत और इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यानी कि हमारी भारत की सीमा पर हर तरफ चारों तरफ सैनिक बल लगा हुआ है, फिर भी चीन के सैनिक हमारे भारत के अंदर आ घुसे हैं। हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन आज भारत ने जो कहा है, बड़ी चेतावनी दी है चीन के सैनिकों को। हमारे भारतीय सैनिक बल ने कहा है, अगर चीन के सैनिकों ने दोबारा से कोई ऐसी हरकत करी, यानी हमारी सीमा को पार करने की कोशिश करी, तो उनके लिए ये कदम बहुत ही बुरा होगा। यानी हम उनको इसका सबक चखा देंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम भारतीय सैनिक हैं। आज सैनिकों की तरफ से बड़ा बयान आया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में बता देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।